आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड इवनिंग। तो आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव हम बाद में करेंगे, पहले भी सब्जेक्टिव करेंगे। तो सब्जेक्टिव में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करेंगे। ओके, असाइनमेंट सब्जेक्टिव जो है वो वाला पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो किस किस का निकालना है। तो फर्स्ट वाले में O का निकालना है। तो O2F2 जो है उसमें O का क्या होगा, तो देखो एक्चुअली में क्या है, जनरली O का होता है -2, बट यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और हमने फ्लोरीन का रूल बताया कि इट इज ऑलवेज माइनस। ठीक है, फ्लोरीन जब भी कंबाइंड स्टेट में होगा उसका क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन का अगर 2x मतलब x मान लें तो क्या हो गया, 2x + 2 × -1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ओके, तो O2F2 में जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें NH2OH में किसका निकालना है, N का निकालना है। तो NH2OH में N क्या क्या होगा, तो देखो तो नाइट्रोजन का X प्लस हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 3 है। तो तीनों हाइड्रोजन का क्या होगा, +1 होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से X क्या आ जाएगा, X विल बी -1। ठीक है, सो NH2OH जो है इसमें नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन HCN का हमने ऑलरेडी तुम्हें बताया ही है। HCN में C का तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उसका -3 होता है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर -3 होता है, हाइड्रोजन का 1। तो 1 × X, नाइट्रोजन का -3 होता है। तो कार्बन का कितना आया, कार्बन का यहाँ पर आ गया +2, है ना। तो X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई +2। now इसके बाद K4FeCN6 में Fe का, तो K4FeCN6 जो उसमें Fe का क्या होगा, तो देखो CN पर -1 होता है, CN पर क्या होता है, -1। तो 4 पोटेशियम हर एक का +1, इसके अलावा पोटेशियम का सॉरी Fe का हमने x मान लिया। इसके अलावा कितने CN है, 6 CN है, हर एक का -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x क्या आया, x इज नथिंग बट +2। ओके, देन SiO3। तो SiO3 में आयोडीन का, ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन आयोडीन का x एंड 3 ऑक्सीजन है, तीनों का -2 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, +5 आ गई। ओके, तो आयोडीन का हो गया। देन इसके बाद MnO4 2 नेगेटिव में
ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास MnO4 2 नेगेटिव, उसमें Mn का निकालना है। तो इसमें Mn का अगर हम x मान लेते हैं तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब देखो ओवरऑल हमारे पास -2 चार्ज है तो उसके इक्वेट करेंगे इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ओके, सो इसमें Mn का ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। देन नेक्स्ट है CrO2Cl2। तो CrO2Cl2 में Cr का क्या होगा, तो Cr का हमने x मान लिया, दो ऑक्सीजन है दोनों का -1 सॉरी -2 एंड दोनों Cl का -1, तो क्या हो गया ये, जीरो आएगा तो कितना हो गया, इक्वल टू x इक्वल टू क्या आया, +6 आया ना। ओके, नाउ इसके बाद Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस में Ca जो है उस पर +2 है, Ca का क्या है +2, बिकॉज वो फिक्स होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 फिक्स होता है। इसके अलावा 4 इंटू 2 है ना, 8 ऑक्सीजन है, तो हर एक ऑक्सीजन का क्या है -2 है, प्लस फॉस्फोरस का x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, अच्छा 2x होगा बिकॉज 2 फॉस्फोरस है, सो 2x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा 10, तो x क्या आ जाएगा +5। ओके, सो फॉस्फोरस का ये हो गया। देन इसके बाद P4 सॉरी P2O7 4 नेगेटिव, सो 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। तो 2x यहाँ से क्या आया, 2x आ गया 10, तो वैसे x क्या आ गया, x आ गया +। ओके, देन इसके बाद हमारे पास CrO5। तो CrO5 का वैसे हमने क्लास में कराया है। CrO5 का अगर हम निकालने जाते हैं तो क्या आ जाता है, +10 आ जाता है, बट +10 किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है ही नहीं। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +8 आता है, और ऑस्मियम का आता है। तो एक्चुअली यहाँ पर ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि CrO5 का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो हम जैसा क्लास में भी बताए थे कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन का हमने -2 लिया, बट वो 5 ऑक्सीजन का -2 नहीं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड वाले हैं, तो ये ऑक्सीजन दो चारों जो हैं इनका -1, ठीक है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन का -2 है, तो x प्लस 4 ऑक्सीजन का -1 होगा एंड एक का -2 होगा इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर क्या आया, +6 आया। ओके, सो CrO5 में Cr का +6 है। इसके अलावा 11 वाला भी हमने बताया क्लास में, FeCO होल 5। तो x प्लस 5 इंटू CO का होता है 0, ठीक है, CO पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो क्या आता है, वो 0 आता है। एंड लास्ट वन इज Cr in CrNH3 होल 6 Cl3। तो CrNH3 होल 6 Cl3, तो जैसे NH3 जैसे CO न्यूट्रल है वैसे NH3 भी न्यूट्रल है, NH3 पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो Cr का x मान ले। इसके अलावा NH3 हमारे पास 6 है, हर एक NH3 का 0, प्लस 3 इंटू -1 Cl का -1 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आ गया, +6 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव का हो गया। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैलेंसिंग का है। तो बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सेकंड वाले में
तो सेकंड का फर्स्ट जो है वो क्या है, ये Cu प्लस SnO3 gives CuNO3 whole twice प्लस NO प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर क्या है, Cu का कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, Cu का 0 से +2 गया है, और नाइट्रोजन का देखो +5 है। अब देखो ये वाला जो नाइट्रोजन, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो इधर हुआ है, ठीक है। तो +5 से कितना गया नाइट्रोजन, +2 गया, ठीक है। सो नाइट्रोजन का कितना चेंज आया, ये हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अपने पास 2 है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है 3, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या बोलता है कि जितना इंक्रीज है उतना ही डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को सेम कर दो, तो सेम कैसे करेंगे, तो इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना, डिक्रीज वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इंक्रीज वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब Cu वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिक्रीज वाले को करेंगे 2 से। प्लस ट्वाइस NO प्लस H2। अब देखो, अब ऐसा जब हम करें तो हमारे पास नाइट्रोजन एक्चुअली बैलेंस नहीं हुआ, हमने जस्ट वो वाले नाइट्रोजन को बैलेंस किया है जो कि रिड्यूस हो रहा था, ओके। ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अभी भी बैलेंस नहीं है, अभी जस्ट वो नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है जो रिड्यूस हो रहा था, ओके। तो अब बचा हुआ नाइट्रोजन भी बैलेंस कर लेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली राइट हैंड साइड कितने नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड है 2 प्लस ये कितने नाइट्रोजन हो गए, देखो इसमें 6 हो गए ना। तो 6 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है ना, तो टोटल 8 नाइट्रोजन है ना। तो हमारे पास ये वाला जो है इसको क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। अब इसके अलावा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करें, इधर 4H2। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस, बैलेंस है, देखो चेक करके देख लो, कोई एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं हुआ हो। ठीक है, सब बैलेंस है ना। सो दिस इज फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वाला, सेकंड में Zn प्लस SnO3 gives Zn NO3 whole twice प्लस N2O प्लस H2O। तो यहाँ पर Zn का 0 से +2 गया, नाइट्रोजन +5 से N2O में क्या है, +1 है, ओके। सो इंक्रीज कितने का हुआ, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है, और डिक्रीज कितने का है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितने का है, 4 का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक चीज और कर लो यार, इधर एक नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो पहले ये वाले नाइट्रोजन को हम दोनों साइड सेम लेना पड़ेगा, या तो इस वाले नाइट्रोजन को 2 ले लो, या इस वाले राइट वाले नाइट्रोजन को हाफ ले लो, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को 2 ले लेते हैं ना, इसको पहले हम 2 रख लेते हैं। तो अब देखो, फिर हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज को क्या लिखना चाहिए, 8 लिखना चाहिए, ओके। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। या राइट हैंड साइड वाले को करें, चलो राइट हैंड साइड वाले को हाफ कर लेते हैं, चलो। तो ठीक है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नाइट्रोजन का 4, ओके। अब दोनों सेम आने चाहिए, दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो सेम कब आएंगे यार, जब इंक्रीज वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं, इंक्रीज वाले को मल्टीप्लाई करूं 2 से, और डिक्रीज वाले को 1 से, ओके। सो इंक्रीज वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब Zn वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड डिक्रीज वाले को एज इट इज रहने दिया, प्लस हाफ N2O प्लस H2O, ठीक है। अब अभी फिर से मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना ही ठीक था, है ना, क्योंकि हाफ आ रहा है।
तो चलो 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर देते हैं तो इसको क्या लिख देंगे, 4Zn plus twice HNO3 gives 4Zn NO3 whole twice plus N2O। इसके अलावा H2O तो भी करना ही है, उस पर आते हैं। तो अब देखो हमें किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को, है ना। ये वाला नाइट्रोजन जो है तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन भी तो हमारे पास है ना, कितनी नाइट्रोजन है, 8 नाइट्रोजन और है। तो एक्चुअली हमारे पास राइट हैंड साइड 2 नाइट्रोजन नहीं, राइट हैंड साइड 8 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन मतलब 10 नाइट्रोजन है। राइट हैंड साइड कितने नाइट्रोजन है, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 10 आने चाहिए, मतलब इधर क्या लिखना चाहिए हमें, इधर हमें 10 लिखना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो 5H। तो आई थिंक दिस इज बैलेंस। बैलेंस है क्या, चेक करो, हो गया ना बैलेंस। ठीक है, सारे एलिमेंट बैलेंस है ना। नाउ नेक्स्ट वाला, थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है KMnO4 प्लस NH3 gives KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH प्लस H2O। तो अब देखो Mn जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना से कितना जा रहा है, तो +7 से +4 जा रहा है, और नाइट्रोजन का -3 से +5 जा रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 8 का, और डिक्रीज कितने का हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 3 का। दोनों सेम कब होंगे, ऑब्वियसली इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, डिक्रीज वाले को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो सेम आ जाएंगे, मतलब 8 KMnO4 प्लस 3NH3 gives KNO3 3 KNO3 प्लस 8 MnO2 प्लस KOH एंड प्लस H2O। वो तो अलग से बैलेंस करेंगे KOH H2O वगैरह। तो अब देखो MnO वाला पूरा बैलेंस है ना, इसके अलावा नाइट्रोजन भी पूरा बैलेंस है। ओके, अब बाकी पार्ट को बैलेंस करते हैं। तो यार लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितने के हैं, 8 के हैं, है ना। और राइट हैंड साइड कितने के हैं, राइट हैंड साइड देखो 3 के तो ये आ गए, बचे हुए के किधर जाएंगे, KOH में जाएंगे। ठीक है, मतलब KOH कितने होंगे, 5 होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन बैलेंस अगर हम करेंगे तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 9। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 9 है ना। 9 में से 5 हाइड्रोजन इधर है, तो बचे 4 हाइड्रोजन किधर होंगे, H2O में। मतलब ऐसा होना चाहिए। चेक करो बैलेंस हो गया क्या, कोई एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं दिख रहा तुम्हें, सब बैलेंस हो गए ना। ओके, सो ये हो गया बैलेंस। नाउ इसके बाद सल्फर प्लस HNO3 is H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो सल्फर देखो 0 से कहाँ गया है, सल्फर 0 से +6 गया है, और नाइट्रोजन जो है वो +5 से NO2 में क्या है, +4 गया है। तो डिक्रीज कितने का हुआ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 गया, मतलब 1 का हुआ। एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 से +6 6 का। ठीक है, तो दोनों सेम कब होंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज वाले को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और इंक्रीज वाले को 1। तो डिक्रीज वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब HNO3 वाले को 6 से करना है, और इंक्रीज वाले को एज इट इज रखना है। तो 6 सॉरी S प्लस 6 HNO3
gives H2SO4 plus 6NO2 plus H2O। तो अब देखो सल्फर बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे? तो 6 हाइड्रोजन है, उनमें से 2 तो इधर होंगे, बचे 4 हाइड्रोजन इधर H2 आएंगे, मतलब ये हो गया। देखो बैलेंस है क्या? कोई एलिमेंट बचा है जो बैलेंस ना हो? सारे बैलेंस हो गए ना? ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने बैलेंस कर दिया। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उससे हम फटाफट रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिडक्शन मेथड से भी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, बट उसमें थोड़ा सा क्या टाइम जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले में, एक्चुअली थर्ड वाले में हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करना है। तो थर्ड में फर्स्ट वाला जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करना है और एसिडिक मीडियम दिया है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन क्या है? I2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस H2O। ओके, ये रिएक्शन है। तो देखो हमें क्या ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाले को सेपरेट करना होता है, एंड देन फिर सेपरेट बैलेंसिंग करके बाद में ऑब्वियसली दोनों रिएक्शन को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो देखो 0 से क्या जा रहा है? 0 से जा रहा है +5, है ना? तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्रोमियम जो है वो +6 से जा रहा है +3, तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन क्या हो गई? ऑक्सीडेशन वाली हो गई I2 गिव्स IO3 नेगेटिव, और रिडक्शन वाली क्या हो गई? रिडक्शन वाली हो गई Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। अब क्या करना होता है? अब हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करना होता है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रिएक्शन में आयोडीन जो है वो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पहले उसे बैलेंस करो, तो दोनों साइड 2 आयोडीन आने चाहिए, मतलब सेम आयोडीन का आइटम होने चाहिए, तो बैलेंस किया। सेकंड वाली रिएक्शन में क्रोमियम जो है वो सेम होना चाहिए दोनों साइड, तो उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बैलेंसिंग आता है। तो जिधर साइड ऑक्सीजन कम होती है उधर साइड हम क्या करते हैं? H2O ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो राइट हैंड साइड में देखो 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में 6 H2O ऐड कर देंगे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन में। इसके अलावा सेकंड वाली रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड 7 H2O ऐड कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो उसके लिए एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड करेंगे। अच्छा, सभी के सभी हमें यहाँ पर नहीं लिखने होते हैं ना, तुम्हें पता है ना, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है जस्ट वो लिखना होता है अलग अलग रिएक्शन में। ओके, तो I2 और IO3 नेगेटिव लिखा ऑक्सीडेशन वाला, और रिडक्शन में क्या लिखा? Cr2O7 2 नेगेटिव एंड Cr3 पॉजिटिव। हाँ, नाउ हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं? H पॉजिटिव जो है वो ऐड करते हैं। ओके, तो H पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने हाइड्रोजन है? 12, और राइट हैंड साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड क्या करें? 12 H पॉजिटिव ऐड करें। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन का हो गया। इसके बाद सेकंड रिएक्शन में देखो क्या है? राइट हैंड साइड 14 हाइड्रोजन, और लेफ्ट हैंड साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड 14 H पॉजिटिव ऐड कर दो। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमें चार्ज बैलेंसिंग करनी होती है, और चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हैं रिक्वायर्ड साइड। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो, लेफ्ट साइड में मतलब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 0 चार्ज है, और राइट साइड में देखो कितना चार्ज है? 10 पॉजिटिव चार्ज है। राइट साइड में कितना चार्ज है? 10 पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करें? राइट साइड में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जिससे कि चार्ज क्या आ जाए? सेम आ जाए। ओके, तो ये राइट साइड हमने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। नाउ सेकंड रिएक्शन में देखो राइट हैंड साइड में 6 पॉजिटिव चार्ज, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना पॉजिटिव चार्ज है? देखो 12 पॉजिटिव है क्या?
तो राइट हैंड साइड 6 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड 12 पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड 6 पॉजिटिव ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। क्लियर है? सो ये हमारे पास दोनों रिएक्शन जो है उनका चार्ज बैलेंसिंग हो गया। अब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले हमें ये देखना है कि दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो उसको सेम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो 10 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5, सॉरी सेकंड में 6। तो फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि 30 हो जाए, और सेकंड रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करो जिससे कि 30 हो जाए, एंड देन ऐड कर लो। ठीक है? तो ऐड करने के बाद में भी देखो क्या आएगा। तो 3i2 प्लस 5 Cr2O72 नेगेटिव। इसके अलावा H2O किधर आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, वैसे इस रिएक्शन में साफ साफ पता चला कि H2O राइट हैंड साइड है, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो H2 राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने H2 हैं, 18, है ना, और राइट हैंड साइड कितने H2 हैं, 35। तो ऑब्वियसली H2 राइट हैंड साइड आएगा। इसके अलावा H पॉजिटिव, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने H पॉजिटिव हैं, 70। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में 70 H पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में देखो 36। तो लेफ्ट हैंड साइड में 34 H पॉजिटिव आया। ठीक है ना। इसके अलावा राइट हैंड साइड H2 आ रहा है, तो बाकी क्या क्या आ रहा है, तो 6 IO3 नेगेटिव प्लस 10 Cr3 पॉजिटिव, और H2 राइट हैंड साइड कितना आएगा, देखो 35 एंड 18। तो लेफ्ट हैंड साइड 18 है, राइट हैंड साइड 35, मतलब 17 H2 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि थोड़ा इसमें टाइम जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, बट बराबर आ जाता है हमारे पास आंसर इसके भी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। N2O4 plus BrO3 negative gives NO3 negative plus Br negative. ओके, सो N2O4 में नाइट्रोजन का +2 है, BrO3 नेगेटिव में Br का +5 है, NO3 नेगेटिव में Br नाइट्रोजन का +5 एंड Br -1 Br का -1। तो ऑक्सीडेशन वाला हो गया अपने पास नाइट्रोजन, एंड रिडक्शन वाला हो गया अपने पास ब्रोमीन। नाउ देखो नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ब्रोमीन बैलेंस है। नाउ इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए देखो लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन, राइट साइड में 6 ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन जो है क्या है, कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2H2 ऐड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड क्या करें, राइट हैंड साइड में 3H2 ऐड करें। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग किया। फिर इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग। तो इधर 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो राइट हैंड साइड क्या ऐड करें, 4H पॉजिटिव। इस वाली रिएक्शन में देखो राइट हैंड साइड 6 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 6H पॉजिटिव। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद चार्ज बैलेंसिंग का है। तो देखो इधर न्यूट्रल है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड देखो 2 पॉजिटिव है ना, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, मतलब 2 पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। सेकंड रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 5 पॉजिटिव चार्ज है ना, और राइट हैंड साइड में 1 नेगेटिव। 5 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो सेम कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो देखो दोनों साइड में कितना चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे यार, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट रिएक्शन को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को 1 से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे ना।
ओके, तो कितने आएंगे, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखो अभी बैलेंस करते हैं। तो 6 N2O4 प्लस BrO3 नेगेटिव। अच्छा, H2O किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा 12H2O और राइट हैंड साइड में है अपने पास 3H2O। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में कितने H2 आ रहे हैं, 9H2 आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 9H2O। इसके अलावा H पॉजिटिव का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली 9, राइट हैंड साइड में H पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है। इट विल गिव 12NO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव एंड H पॉजिटिव कितना आया, राइट हैंड साइड 24H पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड 6, तो ये 18H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड रिएक्शन बैलेंस। ओके, now आगे चलते हैं। आंसर मैच नहीं हो रहा है, एक मिनट, आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है, +5 से -1, 6 गया, 6 और 2 से 3। मैच तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। आ, 6 का चेंज है। कहीं मिस्टेक किया है क्या, नाइट्रोजन दोनों साइड बैलेंस किया था, फिर बाद में ऑक्सीजन में कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, 6 है, 6 ऑक्सीजन था। ओ एक्चुअली सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक कर दिया ना, मिस्टेक किया है हमने, सॉरी। इलेक्ट्रॉन में मिस्टेक किया ना। देखो इधर इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो सेम इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब फर्स्ट रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन को एक्चुअली 3 से मल्टीप्लाई करना, या तो फिर आंसर थोड़ा चेंज होगा, लेट्स सी। तो फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, N2O4 3 हो जाएगा, एंड H2O कितना आएगा, लेफ्ट साइड में 6H2O, राइट हैंड साइड में 3H2O, तो लेफ्ट साइड में 3H2O बचा। इसके अलावा 6NO3 नेगेटिव आ गया और Br नेगेटिव यही है। H पॉजिटिव कितना आएगा, 6H पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में 12, तो 6H पॉजिटिव आ जाएगा। अभी बैलेंस मैच कर रहा है क्या, ओके। सो हमने एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन के टाइम पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट हमने फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, कितने से कर दिया, 6 से कर दिया था। तो एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन में तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, Cu2O प्लस H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस NO प्लस H2O। तो Cu का +1 से +2 जा रहा है और नाइट्रोजन +5 से +2 जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाला किसका है, ऑक्सीडेशन अपने पास Cu2O का, Cu2O इज गिविंग Cu2 पॉजिटिव एंड रिडक्शन किसका है, रिडक्शन अपने पास नाइट्रोजन का, तो NO3 नेगेटिव से NO, ठीक है। तो नाउ कॉपर बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर बैलेंस किया, सेकंड रिएक्शन में नाइट्रोजन बैलेंस है, देन इसके बाद नेक्स्ट हम कर देते हैं ऑक्सीजन बैलेंसिंग। तो फर्स्ट रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एक ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड भी एक ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन आ गया है। देन इसके बाद में सेकंड रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन एंड राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 1। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या करें, राइट हैंड साइड में हमें 2 H2 ऐड करने होंगे, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन सेम आ जाए। इसके बाद H पॉजिटिव के लिए क्या करें, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए H पॉजिटिव, तो इधर 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2H पॉजिटिव आना चाहिए। और सेकंड रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन है इधर, तो इधर 4H पॉजिटिव आना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे चार्ज बैलेंसिंग के लिए। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड 4 पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, जिससे कि दोनों साइड चार्ज सेम हो जाए। देन फर्स्ट रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो न्यूट्रल मतलब दोनों साइड 0 0 चार्ज आ जाएगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो। नाउ रिएक्शन को ऐड करेंगे, बट ऐड करने से पहले क्या करें, फर्स्ट रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेकंड रिएक्शन को 2 से, एंड देन ऐड कर देंगे। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3Cu2O प्लस ट्वाइस NO3 नेगेटिव। इसके अलावा H पॉजिटिव लेफ्ट साइड में ही आएगा, कितना आएगा, फर्स्ट रिएक्शन से 6 है और सेकंड रिएक्शन से 8 है, तो 6 + 8 कितना हुआ, 14। इट विल गिव कितना, 6Cu2 पॉजिटिव एंड ट्वाइस NO। H2O देखो कितने आएंगे, 3 + 4 कितने हो गए, 7 हो गए ना, तो +7 H2। ओके, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो MnO4 2 नेगेटिव is giving MnO4 negative plus MnO2। तो यहाँ पर देखो ऑब्वियसली दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, Mn जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या है, इट इज MnO4 2 नेगेटिव गिव्स MnO4 नेगेटिव, ये सॉरी पहले लिख दो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर, +6 से +7 एंड देन +4। तो ये ऑक्सीडेशन का हो गया, एंड रिडक्शन का क्या है, MnO4 2 नेगेटिव गिव्स MnO। तो फर्स्ट रिएक्शन में Mn बैलेंस है, सेकंड रिएक्शन में भी Mn बैलेंस है,
इसके अलावा फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस है, सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो राइट हैंड साइड में 2H2 ऐड कर दिए। इसके अलावा हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन में बैलेंस है, सेकंड रिएक्शन में बैलेंस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दिया, 4H पॉजिटिव ऐड कर दिया। एंड इसके बाद चार्ज बैलेंसिंग के लिए देखो फर्स्ट रिएक्शन में राइट हैंड साइड क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। एंड सेकंड रिएक्शन में देखो राइट हैंड साइड 0 चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने चाहिए, जिससे कि दोनों साइड चार्ज 0 आ जाए। अब रिएक्शन को ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करने से पहले फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 1, जिससे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए, एंड ऐड कर दो। ठीक है, सो क्या आएगा ये, तो हमारे पास ट्वाइस MnO4 2 नेगेटिव आ गया फर्स्ट रिएक्शन में, एंड सेकंड रिएक्शन में 1 आ गया, मतलब कितना हो गया ये, दिस इज 3 MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। फर्स्ट रिएक्शन में 2 MnO4 और सेकंड में 1, तो 3 आ जाएगा। इसके अलावा H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 14 H पॉजिटिव आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास ट्वाइस MnO4 नेगेटिव आएगा प्लस MnO2 आएगा, इसके अलावा ट्वाइस H2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाला, तो KClO3 gives H2SO4 gives KHSO4 plus HClO4 plus ClO2 plus H2। ठीक है, ये है हमारे पास। तो एक्चुअली हमें आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को पहले लिखना है, एंड जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उन्हीं को लिखते हैं, बाकी चीजें हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस रिएक्शन को हमें क्या लिखना चाहिए, सॉरी प्लस, ओके। सो यहाँ पर एक्चुअल में ये H2SO4 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर जैसा भी क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ClO4 नेगेटिव, आयनिक फॉर्म में लिखना है, तो ClO4 नेगेटिव विल गिव ClO4, सॉरी ClO3 नेगेटिव विल गिव ClO4 नेगेटिव प्लस ClO2। ठीक है, इतना पार्ट लिखते हैं अभी, बाकी पार्ट जो है हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, उनको अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में लिख देंगे, हम बैलेंस करेंगे इनको अलग से। तो क्योंकि ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बस ये वाला पार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर Cl जो है वो +5 है, यहाँ पर Cl +7 है, और यहाँ पर Cl जो है वो +4 है, तो ऑब्वियसली दिस इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है ClO4, सॉरी ClO3 नेगेटिव से ClO4 नेगेटिव वाला, ये ऑक्सीडेशन का हो गया। एंड रिडक्शन किसका है, यह ClO3 नेगेटिव विल गिव ClO2। ठीक है, ये रिडक्शन वाला हो गया। नाउ Cl बैलेंस है फर्स्ट में, सेकंड में भी बैलेंस है। फर्स्ट में ऑक्सीजन जब बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक H2 ऐड कर देंगे, सेकंड रिएक्शन में जब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक H2 ऐड कर देंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए फर्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड 2H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, एंड सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें चार्ज बैलेंसिंग करना है, तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो लेफ्ट साइड में 1 नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में 1 पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों साइड चार्ज चेंज कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहिए। नाउ दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कब होंगे, जब सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, एंड देन ऐड करेंगे। तो देखो क्या आया, सो हमारे पास ClO3 जो है वो ऑब्वियसली हो गया टोटल 3, तो 3 ClO3 नेगेटिव प्लस H2O जो है लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड H2 हो जाएगा। H पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना H पॉजिटिव है, 4, और राइट हैंड साइड में 2, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में 2H पॉजिटिव। इसके अलावा हमारे पास राइट हैंड साइड में ClO4 नेगेटिव आया, 2 ClO2 आया, एंड H2O कितना आया,
H2 हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1H2, राइट हैंड साइड 2H2, मतलब एक H2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमें बाकी पार्ट को यहाँ लेके आना है। तो बाकी पार्ट हमारे पास देखो क्या क्या आएगा हमारे पास। ये मतलब Cl वाला पार्ट हमने एक तरह से बैलेंस कर दिया है ना। बाकी बचा हुआ पार्ट हम यहाँ पर कैसे लेके आएंगे? तो देखो 3ClO3 नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, 3KClO3 होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 3KClO3 होगा। ओके, इसके अलावा H पॉजिटिव जो है वो H2SO4 वगैरह वाला पार्ट होगा, तो वो हम लेके आएंगे अभी। अच्छा, इधर देखो ClO4 नेगेटिव 1 है। ClO4 नेगेटिव क्या 1 है, और हमें ClO4 नेगेटिव किसे मिल रहा है, HClO4 में। ओके, सो H2SO4 अभी बाद में लिखेंगे, पहले ये वाले पार्ट लिख देते हैं। तो ClO4 किस फॉर्म में, अच्छा ये 2H पॉजिटिव जो है ना, ये एक्स्ट्रा है। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2H पॉजिटिव, तो ये मतलब रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम आए। अगर हम इधर राइट हैंड साइड में कोई H पॉजिटिव ऐड नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड में कोई एक्स्ट्रा H पॉजिटिव नहीं लेके आएंगे, तो लेफ्ट साइड में 2 ही H पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन देखो हम और भी H यहाँ पर लेके आने वाले हैं, तो रुको देखो। तो HClO4 नेगेटिव की जगह हम क्या लिखेंगे अभी, HClO4। ठीक है, एंड ClO2 को तो एज इट इज रहने देंगे हम। ओके, अच्छा इसके अलावा और क्या हमारे पास, KHSO4 भी है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो KHSO4 एंड H2O जो है हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 1 ही। H2 में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो K कितने हैं यार, लेफ्ट साइड में 3K है ना, तो राइट साइड भी 3K होने चाहिए, मतलब ये। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से 3 हाइड्रोजन आ गए। इसकी वजह से कितने हाइड्रोजन आ गए, 3। इसके अलावा इधर से एक आ गया, तो कितने हाइड्रोजन आ गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास राइट हैंड साइड में एक्स्ट्रा आ गए, तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड भी 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आएंगे। तो 2 पहले से थे, 4 और आ गए, तो लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन हो गए अभी। तो 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब H2SO4 लिखेंगे यहाँ पर, तो कितने लिखेंगे, 3H2SO4 लिखेंगे। ठीक है, या ऑब्वियसली तुम बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 3H2SO4 लेना पड़ेगा। सो ये हमारे पास रिएक्शन जो है एंड में हमने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, विदाउट आयनिक फॉर्म, जब मतलब इन आयनिक फॉर्म देखेंगे तो बैलेंस रिएक्शन ये है। लेकिन ये पूरे का अगर हमें कंपाउंड वगैरह लिखने हैं, देन उसको नीचे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। ओके, सो दिस इज एसिडिक मीडियम वाला। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बैलेंसिंग करना है। 4 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये क्या है, इट इज C2H5OH प्लस MnO4 नेगेटिव, सॉरी MnO4, यस MnO4 नेगेटिव will give C2H3O नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस H2O। ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो हमें इसे बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में करना है। इन्होंने हमें मेथड नहीं बताया कि कौन सा करें, मतलब यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन ले या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ले। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन वाला ले लेते हैं। तो Mn जो है +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा कार्बन जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा यार, 6 प्लस एंड -2, तो +4, आई थिंक -2 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कार्बन का कितना है, 2x प्लस 3 × 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -1, तो कितना आया है, 2x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 आ रहा है क्या? है ना, तो -1 है। तो राइट हैंड साइड कार्बन का जो है वो क्या है, -1। ओके, सो अब देखो बैलेंस करेंगे इसे। तो ऑक्सीडेशन वाला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली C2H5OH वाले का है।
एंड रिडक्शन जो है वो MnO4 नेगेटिव वाले का है। नाउ बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना याद रखना। तो अब देखो हमारे पास कार्बन जो है बैलेंस है, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन में Mn बैलेंस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड में ऑक्सीजन सेम है। देन हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे पहले, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे, एंड देन जितने H पॉजिटिव ऐड करेंगे उतने ही हमें OH नेगेटिव भी ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5 H पॉजिटिव 5 हाइड्रोजन, और राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन। अच्छा, पहले ऑक्सीजन बैलेंसिंग कर लेते हैं। सो इधर ऑक्सीजन बैलेंस है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में 2 H2O लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पर 2 H2O लिख दिया। देन हाँ, अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीजन सेम था और लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है राइट साइड से। तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, 3 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। एंड सेकंड रिएक्शन में जब हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 4 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। देन इसके बाद बेसिक मीडियम में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, यहाँ तक सेम रहता है। आगे एक्स्ट्रा क्या आता है कि हमारे पास जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही हमें क्या करना है, OH नेगेटिव भी ऐड कर देना है। ठीक है, जितने H पॉजिटिव उतना ही OH नेगेटिव ऐड करेंगे। सो OH नेगेटिव कितने ऐड करेंगे यार, तो दोनों साइड में करना है याद। सो इधर 3 OH नेगेटिव, लेफ्ट साइड में भी 3 OH नेगेटिव, एंड सेकेंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 4 OH नेगेटिव, राइट साइड में भी 4 OH नेगेटिव। इसके बाद क्या होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को हमें H2O लिखना है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को क्या लिखना है, H2O। मतलब आगे हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन रिडक्शन वाली क्या हो गई। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखो हमारे पास क्या हो गई है, लेफ्ट साइड में 3 OH नेगेटिव प्लस C2H5OH will give C2H3O नेगेटिव प्लस राइट साइड में क्या हो गया, 3H2O हो गया। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को हम H2O लिख देंगे। सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो देखो ये लेफ्ट साइड में 4H2 हो गए और राइट हैंड साइड में 2H2 ही है। तो लेफ्ट साइड में कितने H2 बचे, 2 H2 बचे। तो लेफ्ट साइड में 2H2O प्लस MnO4 नेगेटिव will give MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। अब इसके बाद आगे वही चार्ज बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो 3 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो राइट साइड में क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें। तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। नाउ सेकंड रिएक्शन में देखो राइट हैंड साइड में 4 और लेफ्ट हैंड साइड में 1। तो क्या करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। ओके, एंड अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे करें यार, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 3 कर दें, और सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, जिससे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए, एंड देन ऐड कर दें। तो देखो क्या आएगी बैलेंस रिएक्शन, तो 3 C2H5OH प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव। इसके अलावा OH नेगेटिव लेफ्ट साइड में 9 होगा, राइट साइड में 8 होगा। तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। एंड H2O देखो राइट हैंड साइड में 9 और लेफ्ट हैंड साइड में 4, तो H2O राइट हैंड साइड आया। इसके अलावा अच्छा OH नेगेटिव कितना है लेफ्ट हैंड साइड, हमने लिखा नहीं ना, 9 एंड 8, यस 1 OH नेगेटिव आ रहा है। एंड राइट हैंड साइड देखो और क्या आएगा, 3 C2H3O नेगेटिव। इसके अलावा ट्वाइस MnO2, एंड H2O कितना आ रहा है, H2O राइट हैंड साइड 9 है, लेफ्ट हैंड साइड 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 9, मतलब 5H2O। ओके, सो ये हमारे पास रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। तो बेसिक मीडियम में जब हम बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से,
तो हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा चला जाता है OH नेगेटिव वाला। H पॉजिटिव स्टेप तक वो सेम ही है, बाद में जितने हमने H पॉजिटिव ऐड किए हैं ना, जितने हमारे पास H पॉजिटिव हैं उतने हमें दोनों साइड क्या है OH नेगेटिव भी ऐड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तो इसमें HNO3 प्लस AS2S5 gives H2SO4 प्लस H3ASO4 प्लस NO2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो +5 से +4 गया, एंड AS जो है वो इधर +5 है, से +5 में AS का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ ना, AS एज इट इज है, +5 से +5 में ही रहा। सल्फर जो है वो -2 से, सल्फर जो है -2 से +6 में चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला अलग अलग करेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाला हमारे पास हो गया AS2S3, सॉरी AS2S5। तो ये हम लिखेंगे इसको H2SO4। अब यहाँ पर AS वाला ऐड कर दिया, तो ऐसा करते हैं कि H3ASO4 भी लिख देते हैं, H3ASO4 को भी लेके आ गए। एंड रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में हमारे पास है HNO3 gives NO2 वाला। ठीक है, तो नाउ AS जो है, पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे। तो सल्फर हमारे पास लेफ्ट साइड में कितने 5 हैं, तो राइट हैंड साइड भी 5 सल्फर आना चाहिए, तो 5H2SO4। इसके अलावा AS बैलेंस नहीं है, तो AS के लिए हमने ये 2 कर दिया। सेकंड रिएक्शन में नाइट्रोजन बैलेंस है। नाउ इसके बाद हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए H2 ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड देखो कितने ऑक्सीजन है, 20 + 8, 28 है ना। तो राइट हैंड साइड 28 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्या लिखना है, 28H2 लिखना है। ठीक है, बैलेंस हो गया अभी। 28 नहीं आई थी यार, 28 ही है, 20 + 8, यस 28। ठीक है, सो ये हमने H2 से ऑक्सीजन बैलेंस किया। सेकंड रिएक्शन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड क्या करें, राइट हैंड साइड हम एक H2O ऐड कर दें। ठीक है, अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंसिंग कैसे करें, H पॉजिटिव यूज करके। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन लेफ्ट साइड में 56 हाइड्रोजन है, राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 10 + 16, 16 है क्या, 10 + 6, 16 हाइड्रोजन है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना चाहिए, कितने यूज कर ऐड करने चाहिए, तो राइट हैंड साइड में हमें 14 H पॉजिटिव ऐड कर देने चाहिए। नाउ सेकंड रिएक्शन में देखो, राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड 1 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 1 H पॉजिटिव ऐड कर देना चाहिए। अब हमने क्या बोला कि जितने H पॉजिटिव ऐड किए उतने OH नेगेटिव ऐड करेंगे। तो हमने 14 H पॉजिटिव ऐड किए थे, तो 14 ही OH नेगेटिव ऐड कर देंगे, 40 नॉट 14, तो 40 OH नेगेटिव, एंड इधर भी 40 OH नेगेटिव। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में एक H पॉजिटिव लिया, तो एक ही OH नेगेटिव दोनों से लेंगे, बेसिक मीडियम ले रहे हैं। नाउ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को हम H2 लिखेंगे। तो उसकी वजह से देखो अभी क्या आ जाएगा ये, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला क्या हो जाएगा, तो AS2S5 gives 5H2SO4 प्लस ट्वाइस H3ASO4। इसके अलावा क्या आएगा देखो,
राइट हैंड साइड 40H2 हो गया, राइट हैंड साइड कितना H2 हो गया 40, लेफ्ट हैंड साइड में 28 है, तो कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड में 28 है, राइट हैंड साइड 40, तो कितना बचा 12 बचा ना, सो 12H2 बचा राइट हैंड साइड, इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड 40 OH नेगेटिव। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 1H2, राइट हैंड साइड भी 1H2, तो H2 से H2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया HNO3 gives NO2 प्लस OH नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, लेफ्ट साइड में 40 नेगेटिव चार्ज है, तो राइट साइड में भी 40 नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या कर दे, राइट हैंड साइड 40 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसके अलावा सेकंड रिएक्शन में क्या है, राइट हैंड साइड 1 नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 नेगेटिव आना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे एंड देन ऐड कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, तो ये आ गया हमारे पास AS2S5 प्लस 40 HNO3। इसके अलावा OH नेगेटिव लेफ्ट साइड में 40 रहा और राइट साइड कितना रहा, राइट साइड भी 40 रहा, तो OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया एंड क्या आएगा 5H2SO4 प्लस ट्वाइस S3ASO4 प्लस 40NO2 प्लस 12H2। ठीक है, सो हमारे पास ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में क्या है, H2O2 plus PbS gives PbSO4 plus H2O। तो एक्चुअली यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ना वो इसमें गया है, इधर नहीं गया है। ठीक है, PbSO4 में एक्चुअली ये वाला नहीं गया होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, PbS जो है वो PbSO4 में गया है, मतलब वो PbS जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हुआ है। तो सल्फर -2 से +6 गया है और ऑक्सीजन -1 से -2 गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है और सल्फर जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन वाली क्या हो गई, PbS gives PbSO4। तुम चाहे तो जस्ट आयनिक पार्ट भी ले सकते हो, या आयनिक पार्ट नहीं लोगे पूरा लोगे तो भी चल जाएगा। आयनिक पार्ट लेते तो H2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव करते। ठीक है, बट पूरा पार्ट भी ले सकते हो। इसके अलावा H2O2 क्या दे रहा है, H2O2 जो है वो दे रहा है H2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रिएक्शन में Pb बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या करें, H2 ऐड करें। तो फर्स्ट रिएक्शन में कितने H2 ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 4H2 ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो गया। राइट हैंड साइड देखो सेकंड रिएक्शन में 1H2 ऐड करेंगे बिकॉज एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो गया। अब इसके बाद में
हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करें, H पॉजिटिव, तो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 8 है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, सो 8 H पॉजिटिव। एंड सेकंड रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 H पॉजिटिव ऐड कर दिया। इसके बाद जितने H पॉजिटिव है उतने OH नेगेटिव लेने हैं, तो दोनों साइड हमने 8 OH नेगेटिव ले लिया। नाउ इसी टाइप से सेकंड वाले के मतलब रिएक्शन में दोनों साइड 2 OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या हो गई, देखो फिर से लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो गई हमारे पास PbS प्लस, अब देखो राइट हैंड साइड 4H2 8H2 है ना, और लेफ्ट हैंड साइड 4, तो राइट हैंड साइड 4H2 बच जाएगा। PbS प्लस 8 OH नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 4 OH नेगेटिव। एंड रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या हो गई, H2O2, अच्छा इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कितना H2O है, 2H2O, और राइट हैंड साइड भी 2H2O, तो H2O से H2O क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, H2O2 विल गिव 2 OH नेगेटिव। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या करें, चार्ज बैलेंसिंग के लिए, सॉरी कुछ मिस्टेक किया ना हमने, इट शुड बी 4H2O। यस, नाउ चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड कितने चार्ज, 8 नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड भी कितना आना चाहिए, 8 नेगेटिव। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कितने, 8। सेकंड रिएक्शन राइट हैंड साइड 2 नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 नेगेटिव आना चाहिए, दैट्स व्हाई हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, अब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो क्या करें, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं और सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए। एंड देन क्या आएगी रिएक्शन, सो इट विल बी PbS प्लस 4H2O2, ओके। एंड OH नेगेटिव लेफ्ट साइड में 8, राइट साइड में 8, तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट हो गया, विल गिव PbSO4 प्लस 4H2O। ठीक है, दैट्स इट, हो गया बैलेंस, बिकॉज OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया था। सो दिस इज थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट वाला, Fe3O4 plus MnO4 negative gives Fe2O3 plus MnO2। तो यहाँ पर Fe का है +8/3, Mn का है +7, राइट हैंड साइड Fe का हो गया +3 और Mn का हो गया +4, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, Fe, और रिड्यूस हुआ Mn। ओके, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe का, सो Fe3O4 gives Fe2O3, एंड रिडक्शन वाला हो गया MnO4 नेगेटिव gives MnO2। नाउ दोनों, अब देखो पहले हम जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसे बैलेंस करने करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में क्या Fe है, तो Fe के दोनों साइड सेम होने चाहिए, तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एंड राइट हैंड साइड में 3 लिख दे, जिससे Fe सेम हो जाए। Mn ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट रिएक्शन में कितना 8 ऑक्सीजन, राइट साइड में 9, तो लेफ्ट साइड में क्या करें, एक H2O ऐड कर दे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रिएक्शन में देखो लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, तो राइट साइड में क्या करें, 2 H2O ऐड कर दें। देन H पॉजिटिव यूज करेंगे हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए, तो लेफ्ट साइड में देखो 2H, तो राइट साइड भी 2H आना चाहिए।
सेकंड वाली रिएक्शन में देखो राइट साइड में 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या बताया, जितना H पॉजिटिव हम लेंगे उतना ही OH नेगेटिव ऐड कर देंगे बेसिक मीडियम के लिए। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो राइट हैंड साइड 2OH नेगेटिव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी 2OH नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली तो अब सेकेंड वाली में देखो 4H पॉजिटिव दोनों साइड ऐड करेंगे, ठीक है। अब फिर से अब रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखो क्या हो गई, ट्वाइस Fe3O4 H2O, देखो राइट हैंड साइड में 2H2O और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही H2O, तो H2O राइट हैंड साइड चला गया। इसके अलावा 2OH नेगेटिव, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया 3Fe2O3 प्लस एक H2O बच जाएगा। इसके अलावा रिडक्शन वाला क्या आ जाएगा, रिडक्शन वाला लेफ्ट साइड में 4H2, राइट साइड में 2H2, तो लेफ्ट साइड में 2H2 बच गया, प्लस MnO4 नेगेटिव विल गिव MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यूज कर लें, तो फर्स्ट रिएक्शन देखो लेफ्ट साइड में 2 नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, इसके अलावा सेकंड रिएक्शन में देखो राइट साइड में 4 नेगेटिव, लेफ्ट साइड में 1 नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय क्या कर लें, फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 और सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गई रिएक्शन, सो ये आ गया 6Fe3O4 प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव। इसके अलावा H2O देखो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 4H2, राइट हैंड साइड में 3H2, तो H2 लेफ्ट हैंड साइड में एक बच जाएगा, विल गिव 9Fe2O3 प्लस ट्वाइस MnO2। अच्छा, OH नेगेटिव किधर आएगा, लेफ्ट साइड में 6OH नेगेटिव है, राइट साइड में 8, तो राइट साइड में 2OH नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो सल्फर प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2 नेगेटिव प्लस H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पर सल्फर 0 है, यहाँ पर सल्फर -2, यहाँ पर सल्फर +4 +2। ओके, सो सल्फर जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो S विल गिव H2 नेगेटिव, सॉरी ये तो रिडक्शन वाला है, ऑक्सीडेशन वाला क्या है, ऑक्सीडेशन वाला है अपने पास सल्फर गिव्स H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट रिएक्शन में सल्फर है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो बाकी सब चीजें बैलेंस है।
बस चार्ज बैलेंसिंग करना है। सेकंड रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 3H2 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन का, तो राइट साइड में क्या करेंगे, 3H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद में जितने H पॉजिटिव ऐड किए उतने OH नेगेटिव ऐड करेंगे दोनों साइड, तो 3OH नेगेटिव राइट साइड और लेफ्ट साइड में 3OH नेगेटिव। ओके, नाउ फिर से एक बार रिएक्शन को लिखते हैं। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन तो एज इट इज हुई, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन देखो अभी क्या हो गई, तो लेफ्ट साइड में देखो 3H2 है, राइट साइड में भी 3H2, तो H2 से H2 कैंसिल आउट, तो ये आएगा सल्फर प्लस 3OH नेगेटिव गिव्स H2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे चार्ज बैलेंसिंग। सॉरी सॉरी, सल्फर का हमने एक मिस्टेक कर दिया, सेकंड रिएक्शन में सल्फर बैलेंस किया ही नहीं था, पहले सल्फर बैलेंस करना था, सॉरी। तो सल्फर बैलेंस कैसे करेंगे, या तो ये हमने पहले सल्फर बैलेंस किया, अभी ऑक्सीजन बैलेंसिंग का क्या है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 3H2 ऐड किया, तो हमने ऑक्सीजन बैलेंसिंग किया। इसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए राइट हैंड साइड 6H पॉजिटिव। अब जितने H पॉजिटिव ऐड किए उतने OH नेगेटिव हमें ऐड करने हैं। ओके, सो OH नेगेटिव दोनों साइड हम कितने ऐड करेंगे, 6OH नेगेटिव। कुछ मिस्टेक सा आ रहा है यार, थोड़ी देर पहले तो कुछ अलग आ रहा था ना, एक मिनट। ट्वाइस S2 3 ऑक्सीजन 3H2O 6H पॉजिटिव, तो 6OH नेगेटिव 6OH नेगेटिव, और कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, सल्फर 2 आ गए, देन ऑक्सीजन 3 है, तो राइट हैंड साइड 3, तो लेफ्ट हैंड साइड 3H2, देन हाइड्रोजन 6H पॉजिटिव 6OH नेगेटिव दोनों साइड में, ठीक है। देखते हैं बराबर ही लग रहा है। हाँ, सो फर्स्ट वाली रिएक्शन एज इट इज, सेकंड वाली रिएक्शन क्या हो गई, सेकंड वाली रिएक्शन 2S प्लस राइट हैंड साइड देखो 6H2 है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में 3H2, तो राइट हैंड साइड 3H2 बच जाएगा। इसके अलावा OH नेगेटिव क्या आएगा, OH नेगेटिव विल बी 6, एंड राइट हैंड साइड में कितने H2, 3H2 बच गए। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चार्ज बैलेंसिंग करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिससे चार्ज बैलेंस हो जाए। और सेकंड रिएक्शन में क्या करें, देखो लेफ्ट साइड में 6 नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में 2 नेगेटिव चार्ज, तो राइट साइड में क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, जिससे कि चार्ज बैलेंस हो जाए। नाउ दोनों में सेम नंबर पे इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 और सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, ठीक है, एंड देन ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा देखो, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास हो गई 2S, अच्छा फर्स्ट में 2S और सेकंड में 2S, तो 4S हो गया। ओके, 4S। इसके अलावा OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ, 6OH नेगेटिव विल गिव 2S2 नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O, ठीक है, तो हो गया बैलेंस हमारे पास। ओके, सो ये हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किया यूजिंग, तो फर्स्ट वाला जो है वो यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किया था, मतलब सेकंड क्वेश्चन। उसका थर्ड एंड फोर्थ जो है यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किया है। थर्ड में हमने एसिडिक मीडियम लिया, फोर्थ में हमने बेसिक मीडियम लिया था। ओके, सो दैट्स इट, आगे हम बाद में कराएंगे। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।
ओके